नमस्कार। भारत जोड़ो यात्रा का 9वां दिन और 9वें दिन राहुल गांधी की यात्रा को गुवाहाटी के भीतर हेमंत बिस्व शर्मा की सरकार घुसने नहीं दे रही है। रोड पर बैरिकेटिंग लगाकर रखी है और इस बैरिकेटिंग को हटाने के लिए भारत जोड़ो यात्रा के यात्री और कांग्रेस समर्थक जुट गए हैं। बैरिकेटिंग को उठा लिया है। जी हां, आपके सामने बैरिकेटिंग को हाथों में उठा लिया है। हाथों में उठाकर सड़क के किनारे फेंकी जा रही है। हेमंत बिस्व शर्मा की बैरिकेटिंग, भारतीय जनता पार्टी की बैरिकेटिंग उठाकर सड़क के किनारे फेंकी जा रही है और राहुल गांधी इस समय बस के ऊपर मौजूद हैं। बस के ऊपर से ये सब देख रहे हैं। राहुल गांधी की यात्रा आज मेघालय से निकली और जैसे ही मेघालय से निकलकर असम की बॉर्डर के भीतर प्रवेश करती है, उसके बाद हेमंत बिस्व शर्मा की सरकार रास्ते रोक लेती है और रास्ते पर बैरिकेटिंग लगा देती है और कहती है कि आप गुवाहाटी शहर के भीतर नहीं घुस सकते, आप गुवाहाटी में नहीं जा सकते, आप शहर के बाहर जाइए। लेकिन ये राहुल गांधी को मंजूर नहीं था। राहुल, ये देखिए आपके सामने कांग्रेस कार्यकर्ता बैरिकेटिंग को मच्छर की तरह उठाकर सड़क के किनारे फेंकते हुए। कांग्रेस कार्यकर्ताओं में ये जोश, ये जुनून, ये उत्साह पिछले 8-9 दिनों में ऐसा देखने को नहीं मिला। लेकिन जैसे जैसे हेमंत बिस्व शर्मा की सरकार राहुल गांधी की यात्रा पर शिकंजा कस रही है, उनकी यात्रा को एक क्षेत्र में सीमित कर देना चाहती है, उसके बाद अब शायद कांग्रेस के लोगों ने और कांग्रेस पार्टी ने यह मन बना लिया है कि अब लड़ेंगे और लड़कर यात्रा को आगे लेकर जाएंगे, क्योंकि जो तय रूट था उस तय रूट पर राहुल गांधी चलने के लिए अडिग हैं और उनका साफ कहना है कि हम तय रूट से ही जाएंगे, जो रूट हमारे लिए डिसाइड था उसी रूट से जाएंगे। आपके सामने देखिए कि किस तरीके से कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने बैरिकेटिंग को उठाकर उछालकर बाहर फेंक दिया है और रास्ता साफ कर दिया है, क्लियर कर दिया है। अब गुवाहाटी के भीतर से यात्रा जाने के लिए बिल्कुल तैयार है। ये देखिए, ये एक नजदीक का दृश्य है जो हम आपके लिए लेकर आए हैं, जिसमें कांग्रेस के कार्यकर्ता देखिए बैरिकेटिंग को किस तरीके से, ये देखिए बैरिकेटिंग बांस की बनाई गई थी। बांस की बैरिकेटिंग से रोकने का प्रयास था हेमंत बिस्व शर्मा का, लेकिन वो प्रयास असफल होता हुआ दिखाई दे रहा है। और आप इस बैरिकेटिंग को देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये आनन फानन में लगाई गई बैरिकेटिंग है। टप्पा टुइयां पुलिस वाले आपको 10, 20, 50 दिखाई दे रहे हैं। उसके अलावा कोई पुख्ता इंतजाम नहीं है कि आगे जाने नहीं देना है, लेकिन यात्रा को छेड़ना है, यात्रा को किसी भी हाल में छेड़ कर रखना है। देखिए हम आपके लिए लेकर आए, बांस से बैरिकेटिंग बनाई गई है। हेमंत बिस्व शर्मा की सरकार में, डबल इंजन की सरकार में, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में इतने पैसे नहीं पुलिस वालों को जुड़े कि वो बैरिकेटिंग भी ढंग की लगा पाते, और ये सिर्फ और सिर्फ यात्रा को अनावश्यक रूप से रोकने का एक तरीका है कि रोक लिया जाए, हम आपको जाने नहीं देंगे, आपको घुसने नहीं देंगे, आप यात्रा बाहर से लेकर जाइए। क्योंकि ये दिखाता है कि हेमंत बिस्व शर्मा की सरकार और भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से डरी हुई है राहुल गांधी की यात्रा से, और उस यात्रा को किसी न किसी तरीके से रोक देना चाहती है, डाइवर्ट कर देना चाहती है, शहर के बाहर कर देना चाहती है। ये उस समय का दृश्य है जब राहुल गांधी की यात्रा आई और बस खड़ी हो गई। इस वजह से खड़ी हो गई कि आगे जाने का रास्ता ही नहीं था, और जब रास्ता नहीं था तो ये लोग जाएं कहाँ। ये भीड़ उस समय की है और सारी भीड़ एक ही जगह पर खड़ी रही और उसके बाद ये दृश्य सामने आया जो आप देख रहे हैं। और ये दृश्य सामने आना ही था, ये होना ही था, क्योंकि जबरदस्ती टकराव करने की जो तरीके खोजे जा रहे हैं असम के भीतर, कहीं भी यात्रा को दिक्कत नहीं होती, ना ही मणिपुर में होती है, ना नागालैंड में होती है, ना ही अरुणाचल प्रदेश में होती है, ना ही अभी मेघालय में हुई। लेकिन जैसे जैसे यात्रा असम में घुसती है वैसे वैसे असम सरकार के पेट में दर्द करने लग जाता है। ये देखिए कांग्रेस कार्यकर्ता बैरिकेटिंग पर चलकर कह रहे हैं कि हम उस तरफ जाएंगे, क्यों नहीं जाने दिया जा रहा है, हम जाएंगे। और पुलिस बैरिकेटिंग लगाकर खड़ी हुई है, दूसरी तरफ मीडिया कर्मी आपको दिखाई दे रहे हैं और एक तरफ कांग्रेस के लोग आपको दिखाई दे रहे हैं। पुलिस वाले लाठी डंडों से भूलते हुए दिखाई दे रहे हैं। और इस यात्रा में, इस घटना में लाठीचार्ज भी हुआ है, भयंकर लाठीचार्ज हुआ है, कांग्रेस कार्यकर्ता पीटे भी गए हैं। उसके दृश्य हमारे कैमरे में कैद नहीं हो पाए हैं, शाम तक आएंगे तो हम आपको जरूर दिखाएंगे। ये देखिए कांग्रेस के लोग कह रहे हैं कि हम अब दूसरे रास्ते से क्यों जाएं, जब हमारा यही रास्ता, यही रूट डिफाइन है, तो हम दूसरे रास्ते से क्यों जाएं। और इस बीच बड़ी खबर ये है कि हेमंत बिस्व शर्मा ने डीजीपी को ऑर्डर दे दिए हैं कि राहुल गांधी के खिलाफ केस दर्ज किया जाए, राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए और गुवाहाटी से
शहर के भीतर से यात्रा नहीं जा सकती थी क्योंकि आज पुलिस का कोई डे था, पुलिस का कोई फंक्शन टाइप का था और इसकी वजह से यात्रा शहर के भीतर से होकर नहीं जा सकती थी। जबकि कांग्रेस का कहना है कि जब भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का, नड्डा जी की यात्रा इधर से जा सकती है तो फिर कांग्रेस की यात्रा क्यों नहीं जा सकती है। पुलिस का फंक्शन डे है, पुलिस की परेड है या पुलिस का कोई त्योहार है, तो इससे राहुल गांधी की यात्रा से क्या फर्क पड़ता है? क्या राहुल गांधी अपनी यात्रा से उत्पात मचाने शहर के भीतर जा रहे हैं? यात्रा तो इतने दिनों से शांतिपूर्वक चल रही है और चलती जा रही है, गुजरती जा रही है। ये जबरदस्ती, ये देखिए राहुल गांधी निकल आए, बस से निकल आए हैं, बस से निकल आए हैं, बस से निकल आए हैं। राहुल गांधी बस की छत पर खड़े हो गए हैं और ये सब तमाशा देख रहे हैं, जान रहे हैं कि ये क्यों लगाया गया है। मेरे ख्याल से इसके बाद राहुल गांधी संबोधित कर सकते हैं लोगों को। बस के ऊपर खड़े हैं और बाहर निकल आए हैं, इसका मतलब है कि राहुल गांधी लोगों से बातचीत कर सकते हैं, संबोधित कर सकते हैं और पुलिस की तानाशाही को बस के ऊपर खड़े होकर देख रहे हैं। क्योंकि हेमंत बिस्व शर्मा ने ये ऑर्डर दे दिया है डीजीपी को कि एफआईआर दर्ज करिए जी, राहुल गांधी के लोगों ने, राहुल गांधी की यात्रा ने बैरिकेटिंग तोड़ी है तो इसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ेगा। और ये राहुल गांधी माइक ले लिया है हाथ में, कुछ कहना शुरू कर दिया है, कुछ कहना शुरू कर दिया है राहुल गांधी ने, कुछ कहना शुरू कर दिया। यूनिवर्सिटी की बात कर रहे हैं कि मुझे यूनिवर्सिटी भी नहीं जाने दिया गया इससे पहले। आवाज दूर से आ रही है, इसको सही करने की कोशिश करेंगे। राहुल गांधी जैसे ही थोड़ा तेज बोलेंगे हम आपको जरूर सुनाएंगे। राहुल गांधी भाषण देने को तैयार हो रहे हैं, कुछ बात कहने को तैयार हो रहे हैं, शायद ऑडियो सही किया जा रहा है। जी हाँ, आ गए हैं, आ गए हैं, ऑडियो आ गई है, सुनिएगा, आप सुनिएगा, फिर उसके बाद आगे बताएंगे। इसी रास्ते से बजरंग दल की रैली निकली, इसी रास्ते से नड्डा जी की रैली निकली, मगर कांग्रेस पार्टी की पदयात्रा को यहां पे ये लोग रोक रहे हैं। ये वही बात राहुल गांधी कहते हुए नजर आ रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की रैली निकलती है तब कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन कांग्रेस की रैली निकलती है तो दिक्कत होती है। फेंक दिया हमने बैरिकेड को तोड़ के फेंक दिया, मगर हम कानून को नहीं तोड़ेंगे। असम के चीफ मिनिस्टर तोड़ सकते हैं, होम मिनिस्टर तोड़ सकते हैं, प्रधानमंत्री तोड़ सकते हैं, मगर कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता कानून को नहीं तोड़ेगा। मगर आप ये मत सोचिए कि हम कमजोर हैं क्योंकि हमने आपका बैरिकेड उधर देख फेंक दिया हमने, और ये कांग्रेस कार्यकर्ता की शक्ति है। आप लोग बब्बर शेर हो, आप लोग बब्बर शेर हो, अपनी शक्ति को पहचानो। देखिए, असम की जनता को रोज दबाया जा रहा है, रोज दबाया जा रहा है। आज मैं आया, स्टूडेंट इंटरेक्शन था मेरा यूनिवर्सिटी में, फोन कॉल आता है, यूनिवर्सिटी के मैनेजमेंट को फोन कॉल आता है, राहुल गांधी असम के स्टूडेंट से नहीं मिल सकता। मेरा प्रोग्राम कैंसिल कर दिया। भैया शांत हो जाएं। हेमंत बिस्व शर्मा की सरकार को, खासतौर पर हेमंत बिस्व शर्मा को, भारतीय जनता पार्टी को, डबल इंजन सरकार को राहुल गांधी की यात्रा से परेशानी है और ये परेशानी दिखाई दे रही है। कल हमने देखा कि राहुल गांधी को मंदिर जाने से रोक दिया गया, आज हमने देखा कि राहुल गांधी को यूनिवर्सिटी जाने से रोक दिया गया, आज हमने देखा कि राहुल गांधी को गुवाहाटी शहर के भीतर जाने से भी रोक दिया गया। तो ये दिक्कत तो है, साफ तौर पर ये दिक्कत दिखाई दे रही है, परेशानी दिखाई तो दे रही है। और ये परेशानी शायद भारतीय जनता पार्टी को डर से उत्पन्न हुई परेशानी लग रही है कि भारतीय जनता पार्टी इस बात से डर गई है, राहुल गांधी की यात्रा से डर गई है कि अगर राहुल गांधी असम के भीतर यात्रा करते हैं और लोगों का जुड़ाव जिस तरीके से उनके साथ हो रहा है, और अगर ये जुड़ाव होता हुआ सही मायनों में दिखाई दिया और ये वोटों में कन्वर्ट हुआ और 2024 में इसका परिणाम कुछ हो गया, तो फिर भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के लोग अपने आप को माफ नहीं कर पाएंगे। इसी वजह से राहुल गांधी की यात्रा को रोक रहे हैं। और राहुल गांधी दावा करते हुए कि हम सरकार बनाएंगे। आखिरी बात, यहाँ पे जो पुलिस के अफसर बैठे हैं, खड़े हैं,
देखिए, हम जानते हैं कि आपको अपना काम करना है, आपकी गलती नहीं है, आप लोगों को ऑर्डर मानना है और आपने अपना काम अच्छा किया। एक आदमी यहां आया, बस के सामने लेट गया, आपने अच्छा काम किया। लेकिन राहुल गांधी कह रहे हैं कि पुलिस वाले बस के आगे लेट जा रहे हैं, ये भी अद्भुत है अपने आप असम में। में न्याय होना चाहिए। असम पुलिस के काम करने का तरीका अच्छा है। हेमंत बिश्व शर्मा ने अब तक जो है उनको भले बैरिकेटिंग न दिए हों, लेकिन बसों के आगे लेट जाने का तरीका अच्छा सिखाया है। हम आपसे प्यार करते हैं। हम जो आपके ऊपर मालिक बैठे हैं, जो असम में वो चोरी कर रहे हैं 24 घंटा, असम के सबसे भ्रष्ट चीफ मिनिस्टर, देखो एक दो पुलिस वाले ताली बजा गए, देखो वो देखो हंस रहा है। राहुल गांधी पुलिस वालों की तारीफ करते हुए और पुलिस वाले भी राहुल गांधी की बातों पर ताली बजा रहे हैं। गलती से भी मत बजा देना, मगर आपके दिल में जो है मैं समझता हूं। आप सबका दिल से धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद। राहुल गांधी के भाषण पर असम के लोगों ही नहीं सिर्फ और सिर्फ असम के लोग या कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने ही नहीं, राहुल गांधी के भाषण पर पुलिस वालों ने भी ताली बजाई। पुलिस वाले भी मुस्कुराते हुए दिखे कि ये जबरन जबरदस्ती भारतीय जनता पार्टी। और ये देखिए लाठीचार्ज हो चुका है, पुलिस लाठीचार्ज कर रही है, पुलिस कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को पीटने की कोशिश कर रही है। गुवाहाटी शहर में नहीं घुसने देने के लिए FIR के आदेश दे दिए गए हैं। और ये कांग्रेस नेता हैं, पूर्वोत्तर के कांग्रेस नेता हैं गौरव गोगोई, और उनके लोग संघर्ष कर रहे हैं। ये देखिए बैरिकेटिंग संघर्ष चल रहा है, बैरिकेटिंग, रास्ता रोको संघर्ष चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से रास्ता रोका जा रहा है, अंदर घुसने नहीं दिया जा रहा है। एक बैरिकेटिंग के लिए कांग्रेस कार्यकर्ताओं और पुलिस वालों के बीच ये झड़प चल रही है, और ये झड़प भारतीय जनता पार्टी शासित असम के भीतर चल रही है। असम सरकार के पेट में इस यात्रा को लेकर बहुत भयंकर और भीषण दर्द है, जो कि आपको तस्वीरों में दिखाई दे रहा है। राहुल गांधी के झंडे, कांग्रेस के झंडे और कांग्रेस के नेता जो पुलिस से संघर्ष करते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं, और कांग्रेस के नेता बातचीत कर रहे हैं। ये बातचीत रिकॉर्ड हुई है हमारे पास, ये इसको दूसरे वीडियो में हम आपको दिखाएंगे। अभी के इस वीडियो में हम उस बैरिकेटिंग संघर्ष को दिखा रहे हैं जो संघर्ष असम के भीतर हो रहा है, और भारतीय जनता पार्टी के भीतर के उस डर को दिखा रहे हैं, जो डर, जो कपकपाहट, जो थरथराहट भारतीय जनता पार्टी के भीतर दिखाई देने लगी है, असम से ही दिखाई देने लगी है। और ये यात्रा जब हिंदी पट्टी में आएगी, ये देखिए, ये तस्वीरें उस समय की है जब बैरिकेटिंग सुरक्षित थी, सही सलामत थी, बांस सारे सुरक्षित थे, और उसके बाद सारे बांस तोड़कर कांग्रेस ने फेंक दिए। 8 दिन असम में रहना है इस यात्रा को, जिसमें से 2-3-4 दिन बीत चुके हैं, और भारतीय जनता पार्टी आगे बचे हुए दिनों में क्या क्या करती है। इस यात्रा को तो भारतीय जनता पार्टी को छूना ही नहीं चाहिए था। राजनीतिक लहजे से अगर देखें तो चुपचाप राहुल गांधी की यात्रा को शहर के बाहर से, भीतर से, जहां निकालने देना चाहते थे वहां से निकल जाते, और इन FIRों से कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा। ये राहुल गांधी भी जानते हैं, ये हेमंत बिश्व शर्मा भी जानते हैं। हेमंत बिश्व शर्मा कांग्रेस के ही शागिर्द रहे हैं, तो उनको ये बात अच्छी तरीके से मालूम है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन आला कमान को, दिल्ली को ये दिखाना जरूरी है, हेमंत बिश्व शर्मा की भी मजबूरी है कि हम जो है इन लोगों को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। गुड बुक में नाम दर्ज होने के लिए भी आवश्यक है कि हम ऐसे संघर्ष बीच बीच में उत्पन्न करते रहें, जिससे ये मालूम चले कि हेमंत बिश्व शर्मा कांग्रेस के थे तो कांग्रेस के लॉयल नहीं है, कांग्रेस से संघर्ष कर रहे हैं, राहुल गांधी तक को शहर के भीतर नहीं घुसने दे रहे हैं। तो एक तरफ लॉयल्टी साबित करने की भी कोशिश है, लेकिन इस लॉयल्टी साबित करने की कोशिश में और यात्रा में, न्याय के संघर्ष में राहुल गांधी मैदान मारते हुए दिखाई दे रहे हैं। उल्टा चश्मा यूसी पर अभी ये वीडियो देख रहे हैं आप। अब पूरे दिन का जो विशेष अंक है वो हम शाम को लेकर आते हैं, और शाम को पूरे दिन का एक अंक आपको दिखाते हैं कि कैसे कैसे यात्रा कहां से गुजरी, क्या क्या यात्रा में हुआ। और इस वीडियो में अभी इतना ही। शाम को एक विशेष अंक के साथ हम आपके सामने ज़रूर उपस्थित होंगे। उल्टा चश्मा यूसी को सब्सक्राइब ज़रूर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि अगर आप साथ आएंगे तभी सच को सामर्थ्य मिलेगा। जब आप साथ आएंगे तो सच 100 की रफ्तार से और आगे बढ़ेगा।
नमस्कार।